चलिए दोस्तों, मैं वीएस क्लासेस में आप सभी भाई बहनों का स्वागत करता हूं। आज का हमारा जो ये वीडियो रहेगा समास से जुड़ा हुआ है। यानी कि समास के बारे में मैं आपको इतनी आसान ट्रिक देने वाला हूं कि आप समास को देखकर ही जान जाओगे कि समास ये कौन सा समास है। ठीक है, तो चलिए देर ना करते हुए मैं अपने वीडियो की शुरुआत करता हूं। जैसे कि समास समास हमारा मुख्यतः दो शब्दों से मिलकर बना होता है। ठीक है, समास जो हमारा होता है वो मुख्यतः दो शब्दों से मिलकर बना होता है, जिसमें से पहला शब्द है सम, दूसरा शब्द है आस। तो सम का मतलब होता है पास, सम का मतलब होता है पास या उचित, और आस का मतलब होता है रखना या बैठाना। तो समास हमारा मुख्यतः दो शब्दों से मिलकर बना है, सम प्लस आस। सम का मतलब होता है उचित, आस का मतलब होता है रखना या बैठाना। ठीक है, और समास का जब हम शाब्दिक अर्थ देखते हैं तो समास का शाब्दिक अर्थ होता है घटाना। वो घटाना नहीं, जोड़ घटाना वाला नहीं। घटाना का मतलब किसी वाक्य को हम सबसे छोटे शब्दों में रखें तो उसको बोलते हैं घटाना या छोटा करना। तो इसी तरह समास का जो शाब्दिक अर्थ होता है छोटा करना, या फिर हम इसको बोल सकते हैं संक्षिप्त करना, या बोल सकते हैं घटा देना। यानी किसी वाक्य को हम एक शब्दों में बोल दे तो वही होता है हमारा समास। ठीक है, अब हम समास की अगर परिभाषा देखें तो समास की परिभाषा होती है जब दो या दो से अधिक शब्द, ध्यान दीजिएगा, जब दो या दो से अधिक शब्द को आपस में जोड़कर एक नवीन यानी कि एक नया शब्द का निर्माण करते हैं, और साथ ही साथ कारक या कारक या परसर्ग चिन्ह का लोप कर देते हैं, तो उसे हम समास कहते हैं। फिर से सुनिए समास की परिभाषा। जब हम किसी दो या दो से अधिक शब्दों को आपस में जोड़ते हैं और नया शब्द का निर्माण करते हैं तो वह प्रक्रिया हमारी समास कहलाती है। ठीक है, समास में कारक चिन्ह का लोप हो जाता है, यानी कि कारक चिन्ह छिपा होता है। ठीक है, अब मैं आपको बता रहा हूं जैसे कि कैसे हम देखेंगे। जैसे राजकुमार, देखो राजकुमार जो है, राजकुमार एक हमारा समास है। ओके, इसमें कारक चिन्ह छिपा हुआ है। राजकुमार में कारक चिन्ह छुपा हुआ है। जैसे इसको हम विग्रह करेंगे तो क्या होगा, राजा का कुमार, तो इसमें का जो शब्द है वो कारक चिन्ह है, का शब्द हमारा छिपा हुआ है। ठीक है, इसी का और मैं अगला एक उदाहरण देता हूँ, देशभक्ति। तो देशभक्ति का जब हम समास विग्रह करेंगे तो देश के लिए भक्ति। रसोई घर, ठीक है, रसोई घर, देशभक्ति, यथासंभव। ठीक है, ये सब हमारे समास हैं। तो इसको जब हम विग्रह करेंगे, यानी कि इसको जब हम विस्तार करेंगे, इसको फैलाएंगे, तो इसमें सब में कारक चिन्ह हमको मिलेगा। इसमें क्या होगा, कारक चिन्ह का लोप होगा। तो मैं जैसे कि पहले ही बता दिया हूँ कि समास दो या दो से अधिक शब्द मिलते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब वर्ड मिलेंगे तो संधि हो जाएगी। जब दो या दो से अधिक समीपवर्ती वर्ड मिलते हैं तो वहाँ पे संधि का निर्माण होता है। यहाँ पे हमें समास में दो या दो से अधिक शब्द मिलेंगे। अब आपको शब्द, वर्ण, वाक्य ये सब पहले से पता होनी चाहिए, तभी आपको मालूम होगा। ठीक है, अब मैं आपको कुछ बताने चल रहा हूँ। जैसे कि समास में समासिक पद क्या होता है, सामासिक पद या समस्त पद। तो सामासिक पद या समस्त पद, जैसे कि यहाँ पे राजकुमार है, तो राजकुमार जो है हमारा, ये हमारा सामासिक पद है। ठीक,
इसको जब हम विग्रह करेंगे तो राजा का कुमार बनेगा। तो जो राजकुमार है ये हमारा है समासिक पद। अब समास विग्रह यदि आपसे कोई पूछे कि समास विग्रह क्या होता है, तो जब हम इसको तोड़ते हैं, जब इसको हम मतलब कि विस्तार करते हैं तो राजा का कुमार बनता है। तो जो राजा का कुमार है यही हमारा समास विग्रह है। ठीक है, आगे देखेंगे। एक मैं और छोटा सा आपको पहचान के लिए बताता हूँ। जैसे कि यदि संस्कृत के कुछ शब्द होते हैं तो वहाँ पे संधि का निर्माण भी हो जाता है संभवतः। यदि कोई संस्कृत का शब्द है तो उसमें संधि का निर्माण भी हो जाता है। जैसे यथाशक्ति, या फिर हम प्रत्येक। तो प्रत्येक में देखा जाए तो अव्ययी भाव समास भी है। प्रत्येक में यदि कोई पूछे समास, तो समास जो है अव्ययी भाव है, परंतु प्रत्येक में संधि का निर्माण भी हो रहा है। ठीक है, तो जो संस्कृत के शब्द होंगे, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो संस्कृत के होते हैं, उसमें हमें संधि की स्थिति भी देखने को मिलती है और साथ ही साथ समास की भी स्थिति देखने को मिलती है। ठीक है, अब मैं बता रहा हूँ आपको समास के अंग क्या हैं। कोई आपसे पूछे समास के अंग कितने होते हैं या समास के अंग किसे कहते हैं, तो समास के अंग मुख्यतः 4 होते हैं। समास के अंग 4 होते हैं। ठीक है, पहला है पूर्व पद, उत्तर पद, समासिक पद या समास विग्रह। ठीक है, तो समास के यदि कोई आपसे पूछे समास के अंग कितने होते हैं, तो 4 होते हैं। अब मैं इसको आपको बता रहा हूँ। जैसे कि आपको कोई इसमें मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ, गंगा का जल। गंगा का जल है। अब गंगा के जल में, जब गंगा के जल में देखेंगे तो गंगा जो हमारा है ये क्या है, उत्तर पद है। उत्तर पद को हम प्रथम पद भी बोलते हैं। ठीक है, पूर्व पद भी बोलते हैं। ठीक है, पहला पद भी बोलते हैं। अब मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आपको पद, वाक्य, शब्द, वर्ण ये सब पहले से पता होना चाहिए, तब ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। बाकी का मैं एक वीडियो बना दूंगा इसके ऊपर भी कि आपका वाक्य क्या है, पद क्या है। ठीक है, इसके ऊपर भी बनाऊंगा। तो देखिए, जो गंगा का जल है, ठीक है, तो गंगा का जल में देखेंगे तो गंगा जो है ये पहला पद है, यानी ये पूर्व पद है। इसी में उत्तर पद जब देखेंगे, यानी कि उत्तर पद को हम बाद का पद भी बोलते हैं। तो जो जल है, जल हमारा उत्तर पद है, यानी जल हमारा द्वितीय पद भी बोल सकते हैं, दूसरा पद भी बोल सकते हैं, उत्तर पद भी बोल सकते हैं। ठीक है, और जब इसको हम समासिक पद में जोड़ेंगे तो ये क्या बनेगा, गंगा जल। जब गंगा जल बन जाएगा तो हमारा क्या होगा, समासिक पद। इसी का जब विग्रह करेंगे तो गंगा का जल, जब गंगा का जल देखेंगे तो ये सामासिक विग्रह या इसको समास विग्रह भी बोलते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ इतनी बातें मेरी आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, अब मैं आगे आपको बता रहा हूँ कि पद के आधार पर समास कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, आपसे कोई पूछे पद के आधार पर समास कितने प्रकार के होते हैं, तो पद के आधार पर समास, ध्यान रखिएगा, 4 प्रकार के होते हैं। पद के आधार पर समास अगर आपसे कोई पूछे तो हमारे पद के आधार पर समास कितने प्रकार के होंगे, 4 प्रकार के। इसकी मैं आपको बहुत छोटी ट्रिक बनाया हूँ, आशा करता हूँ कि ये समझ में आ जाएगी आपको। इसकी ट्रिक क्या है, पद के आधार पर समास आपसे कोई पूछे तो 4 प्रकार के होंगे। ठीक, कौन कौन से, अव्ययी भाव समास, ठीक है, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। तो जो ये हमारे हैं अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, ये हमारे पद के आधार पर 4 प्रकार के हैं। ओके, अब इसकी आपको मैं ट्रिक बता रहा हूँ। अत दुब, एक हमारी छोटी सी ट्रिक है, अत दुब। अत का मतलब यहाँ पे देखो आ है, आ का मतलब होगा अव्ययी भाव समास,
और अव्ययी भाव समास में हमारा जो होगा प्रथम पद, ये प्रथम पद क्या होगा? प्रधान होगा। अव्ययी भाव समास का प्रथम पद प्रधान होगा, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि पद के आधार पर हमारे समास 4 प्रकार के होंगे। तो जो पहला समास होगा वो अव्ययी भाव समास होगा। अव्ययी भाव समास का जो होगा पहला पद यानी प्रथम पद ये प्रधान होगा। इसके बाद तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास का दूसरा पद प्रधान होता है। ठीक है, तत्पुरुष समास का दूसरा पद प्रधान होगा और द्वंद्व समास का दोनों पद प्रधान होता है। बहुब्रीहि समास का अन्य पद प्रधान होता है। और ये जो पद के प्रधानता के आधार पर समास 4 प्रकार के होते हैं, इसको हमारे एक बहुत प्रसिद्ध कवि हैं कामता प्रसाद गुरु, इन्होंने बताया कि पद के प्रधानता के आधार पर समास 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो यदि आपसे कोई पूछे पद के प्रधानता के आधार पर समास कितने प्रकार के होंगे? 4 प्रकार के। कौन कौन से? अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। अव्ययी भाव समास का पहला पद प्रधान होगा, तत्पुरुष समास का दूसरा पद प्रधान होगा और द्वंद्व समास का दोनों पद प्रधान होंगे। बहुब्रीहि समास का अन्य पद प्रधान होगा, यानी तीसरा पद प्रधान होगा। ठीक है, आपसे अगर अब कोई पूछता है कि समास कितने प्रकार के होते हैं, तो हिंदी में समास हमारे 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, हिंदी में जो हमारे समास होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं। वो भी ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, आप ध्यान दीजिएगा। तो हिंदी में जो समास होंगे वो 6 प्रकार के होंगे। कौन कौन से होंगे आप देख लीजिए एक बार। बाकी का मैं 6 प्रकार का जो भी रहेगा उसका बिल्कुल डिटेल में जानकारी आपको दूंगा। ठीक है, तो देखो इसकी भी मैं आपको ट्रिक बनाया हूँ। जो हमारे समास होंगे हिंदी में, अगर समास कोई पूछेगा तो हिंदी में समास 6 प्रकार के होंगे। क्योंकि एक आप ऐसे भी देख लेंगे कि मास का मतलब होता है महीने, तो हमारे एक साल में महीने होते हैं 12, उसका आधा करेंगे तो 6 होंगे। तो जब हिंदी में समास कोई पूछेगा तो 6 प्रकार के होंगे। उसका भी मैं आपको ट्रिक दे रहा हूँ, आप देख लीजिए। तो उसका ट्रिक क्या है? अब तक दादा, अब तक दादा,